ये एक बार में हो इसको गया कोई ना। मेजरमेंट थोड़ी ना होता है। नहीं कोई कम से कम दिखना भी तो अच्छा चाहिए लेकिन स्पेस थोड़ा रहना चाहिए इसलिए। ना। जब सही से दिखेगा तभी समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों ने कुछ किया है। जैसे ये आपको ऐसे नहीं सर रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि मतलब फॉर्मेशन पहले करें तो पहले रोड बनाए फिर ट्रेंच? देखिए उससे ये है आसानी आपके लिए है। ज़रूरी नहीं कि पहले ये बनाइए, पहले इधर ये बना लीजिए, पहले उधर। लेकिन जब कंप्लीट सही दिखना चाहिए, जिस सिस्टम से बताया गया है जैसे दिख रहा है वैसे। अब देखिए मैं जब बनाया था इतना ज़्यादा गैप इधर नहीं था और इतना कम इसमें गैप नहीं था। जो भी गैप थी इधर 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 जितने भी गैप थे लगभग इक्वल थे। तो इसके लिए आप लोग कैसे निकालेंगे गैप करने के लिए? ये अगर इससे नाप रहे हैं इतना तो हम ये वही जहाँ आ निकाल रहा रहे थे है सर। ये सर इसको ऐसे यहाँ पे खड़ा करनी। अब ये गैप बन गया। अब इतना गैप और थोड़ा सा इसको इधर खिसकाएंगे, फिर इधर थोड़ा सा ऐसे नाप लेंगे। तो इससे क्या है देखिएगा सुंदर। So what is this? अरे नहीं ये तुर्रा तुर्रा घास के बनते थे सर? तुर्रा हाँ सील्ड टाइप होती है बड़ा सा। ये 100 स्क्वायर गज है लगभग, ठीक है। तो ऐसे बड़ा सा सील्ड जैसे ये मान लीजिए एक सील्ड हो गया, उस समय घास को उसका बना दिया घास तो बम्बू। बड़ा सा। अब इसको ऐसे खड़ा कर दिए तो इसके पीछे कुछ दिखेगा नहीं कहाँ से आया। ये सर अब कितना इसमें सैनिक से। कैनन्स मस्केट छिपा दिया। कार्ड्स ना कितने कार्ड्स हैं? नहीं 700 थे हाँ यहाँ पे। वही वाला बताना है 700। ये आप लोगों ने थोड़ा सा और गैप होना चाहिए। तो ऐसे ही गैप उधर भी बराबर रहेगा। ये लोग अपना समझ लीजिएगा। ये जो है छोटी ये घोड़े ऐसे जुड़ा कर रखी है इसके राइट सर ये वाला जो मस्केट्स है इसको इस साइड करेंगे कि इस साइड इसको घुमाने हैं? ऐसे एक ऐसे सर तो एक ऐसे। इधर किधर फायर करेगा? ताकि अगर मान लो कोई भाग के इधर जाना चाह रहा है तो जब शुरू से बनाया जाता है तो वो ज़्यादा सही लगता है। उसको बिगड़ा हुआ बनाने में ठीक है। ऐसे फॉर्मेशन करिएगा। जी सर। ये आपका हाथिया हुए। सर इधर थोड़ा ज़्यादा गैप था, उधर कम था ना ऐसा? ये गैप का ज़्यादा है, ये कम है। इनका कोई पोजीशन फिक्स नहीं कि मतलब जैसे ये 4 के सामने 2 आ रहे हैं ऐसा कुछ किसी भी केस में लगा सकते कहाँ से हो सकते हैं? ये बताइए ये 1 लाख है, वो कितने हैं? 12,000। 12,000। तो कहाँ से कौन पोजीशन बनाएगा? और यदि उससे पहले आपने आपको लाकर सही से एक सिस्टम से स्टैंड कर दिया है। ये कोई सिस्टम नहीं, बस सुनते हैं पीछे जैसा कि कभी रेस होती है तो लोग दौड़ना शुरू करते हैं तो कोई आगे ज़्यादा चला जाता है लेफ्ट साइड Yes, कोई yes. right। तो वो हाल इन लोगों का था। बस ये अनुमान लगाया जाता है कि उसके पास 1000 एलिफेंट्स थे जो सबसे आगे थे। कितने हुए? 10। 10 है। ऐसा रखिएगा तो लगभग सबका जो बीच का गैपिंग है या डिस्टेंस है वो थोड़ा एक रेशियो में सर हर जगह सही दिखता रहे। ये लोदी हुआ, लोदी की जो हाथी होती है वो राइट साइड रखिएगा। ये भी थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब देखिए जैसे आप लोगों ने ये वाला ठीक है यहाँ सर तो राइट साइड लिखने का मतलब कुछ ये कारण है थोड़ा या फिर ऐसे ही? कारण यही है कि ये अपने आप सिस्टम से खड़ा है नहीं। कोई आगे चला गया, कोई पीछे चला गया, बीच में लोदी नहीं रहता सर है। हाथी का बोल रहे हैं, हाथी का बोल रहे हैं राइट साइड रखिएगा। कैसे? आप बोल रहे हैं ना हाथी राइट साइड। लोदी की राइट में लगी। लोदी के राइट में रखा हाँ, है। मतलब वो वही। कोई कारण है नहीं, बस ये है कि राइट साइड है, समझ में आ रहा है कि बैठा है उसके, कोई इसका रीजन नहीं। आप लेफ्ट भी रख देंगे कोई दिक्कत नहीं, पर दिखाएंगे ज़रूर कि वो अपने किस साधन के साथ था, जिससे वो अपने घोड़े के साथ। आप लोग का ये पहला क्लास है मुझे लग रहा है ना। इसके पहले तो कोई दिखाई दिया नहीं है। नहीं सर हमको हम तो नहीं आए। क्लास में हम भी पहले नहीं भी आए, कर सर। चुके हैं लेकिन प्रैक्टिकल मेरा पहला है ये।
प्रैक्टिकल क्लास भी पहले कर चुके हैं, मतलब इसका रोल वगैरह। देखिए इतना 5 मिनट में नीचे से आ रहे हैं। आइएगा, वैसे हम भी अभी निकल जाएंगे, बस थोड़ा सा बता के इन लोगों को। 5-7 मिनट में हम आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। यहाँ पे कोई है नहीं, खुली है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आइए 5 मिनट 10 मिनट में आ जाइए। ये और क्लोज रहेंगे ये सैनिक। ठीक है, जैसे ये बना है वैसे ही इसके आगे, इसके राइट, इसके लेफ्ट, इतना लगभग स्पेस छोड़ेंगे। इससे समझ में एक लाइन में ऐसे ये एक इधर एक। यहाँ कोई इसका अपना कोई लोकेशन नहीं है, कौन कैसे क्या, बस ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लोधी बीच में रहा होगा। उसकी जो आगे की सेना है उसे एडवांस बोल दिया गया, जो पीछे है वो कोई रिजर्व होती नहीं थे, सेंटर बोल दिया गया है। ये राइट विंग हो गई उसकी, ये लेफ्ट विंग, मतलब दाएं भाग बाएं भाग। ठीक है, आप लोग को फर्स्ट फेज में इतना ही करना है। अभी ये सही से आप लोग बराबर किए होते, सही से बराबर किए होते, ये ज़्यादा समझ में आता। पहले अगर जब रोड निकालेंगे तिरछा, ठीक है, तो रोड कहाँ से निकल रही है? पानीपत गांव के, पानीपत जो विलेज है उसके बीच से। तो ये एक गांव ये रख दिए, ये गांव ये रख दिए। इससे समझ में क्या आ रहा है? रोड बीच में, पानीपत गांव। इधर आपको दिखा देंगे ट्रेंच। ट्रेंच कुछ तो ये बनाया होता है, ऑलरेडी होता है। ये थोड़ा सा रहता है, उसे बढ़ा दिया जाता है। अब इसलिए बढ़ाया जाता है, वो अपने आप एक टैक्टिस यूज करता है इसमें, जो इन लोगों के लिए नई होती है। उस टैक्टिस का नाम क्या है अभी बता दें? तुलुकमा टैक्टिस। तुलुकमा टैक्टिस में उसका प्लान ये होता है कि मैं अपनी सेनाओं को तुलुकमा, ठीक है, उसका प्लान ये होता है कि मैं लोधी की सेना को घेर कर मारना। तो वो इस सेना को ऐसे घेरना, जो घेरने वाली सिस्टम है, चारों तरफ से घेर कर, आगे से, पीछे से और बगल से घेर कर जो मारता है वही तुलगमा टैक्टिस होती है। तो वो उस तुलगमा टैक्टिस के थ्रू वो मारना चाहता है। अपने आप को सेफ रखने के लिए ट्रेंच और विलेज, इसके कई फायदे होते हैं। पहली बात तो अपने आप को किनारे से सेफ रखता है। उनकी सेनाएं कहीं इधर से जाके, इधर से जब अगर अटैक हुआ, घेरने लगी, तो ये अगर भागने की कोशिश करेंगे तो पीछे ही जा पाएंगे। इधर गांव है, लोग हैं, रोड है, तो इधर ये जाकर निकल नहीं सकता। इधर जाके ट्रेंच ऐसे बड़ी बड़ी बनाए कि कुछ हाथियाँ जाके इसमें गिर जाती हैं, कुछ लोग जाके गिर जाते हैं। ट्रेंच को कहीं पाट देता है, उससे पाटता है, वो दिखाई नहीं देता है। जैसे घास है, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं ना, पत्ते हैं, तो इससे उधर प्लेन एरिया में इधर जा नहीं सकता है और इधर भी जा नहीं सकता है। तो उसका ये फ़ायदा हो गया, सेफ भी हो जाता है, इनका भी नुकसान होता है। अब तुलगमा टैक्टिस के थ्रू ये घेर लेता है। और उसमें क्या नया होता है? नया ये होता है कि उसकी सारी सेनाएं कैवलरी होती है। इसके पास कैवलरी भी है, एलिफेंट भी है और इन्फेंट्री भी है। उन कैवलरियों को बहुत पहले सेंट्रल एशिया में जो वॉर लड़ता है वो, वहाँ उनका यूज करते, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। और वो इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो घोड़े पर से बैठे बैठे धनुष तीर का यूज कर लेते हैं। उसके अलावा वो, हाँ, उसके बाद कैनन्स का यहाँ यूज पहली बार होता है। ये जो सेनाएं होती कभी कैनन्स का यूज नहीं की होती, कभी सुनी भी नहीं होती कैनन्स के बारे में। जब हाथी पहले अचानक होते हैं, जानवर है, इनको नहीं पता होता है। ये जब इधर आगे बढ़ते हैं तो कैनन्स की जब गोला बारूद निकलती हैं तो ये आगे जाने के बजाय पीछे वापस आके अपने से। तो जो इस यूज में एक नया टैक्टिस था तुलगमा के बाद एक कैनन्स इन द मीन कि गोला बारूद इन लोगों के लिए नया था। अब ये ऐसे बड़े बड़े शील्ड लगा के रखा है, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उधर इनके पास कितने सैनिक हैं? कितने? 12,000। इनके पास 1 लाख है। ये मस्केट तिरछा लगा के रखे, इधर से भी गोली निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, इधर से फायर हो, तो समझ में नहीं आ रहा। उसको लग रहा है कि पूरा कैनन्स लगे हैं। एक चकमा दे दिया, आश्चर्यचकित हो गए ना। तो सर, तो ये तोपें थी, मतलब थी बीच में, वो भी तिरछी थी? नहीं, वो ऐसे नॉर्मल लगे। इसके पास कैनन्स बहुत कम थे, बस इतना थे कि जितने में उन लोगों ने आगे बढ़ने वाले हाथियों को रोक दिया। इसका कोई काउंटिंग वो लिखा नहीं है कि मेरे पास कितने थे। जैसे बताता है 700 कार्ड्स थे, उनको 700 कार्ड्स और ये तुर्रे
जो बांधने होने का सिस्टम होता है वो कच्चे चमड़े का यूज किया था। उस कच्चे चमड़े में उसने रूमी पद्धति, एक बांधने का तरीका होता है। अगर जैसे कोई स्काउट गाइड या एनसीसी वगैरह किया, कोई एनसीसी वाला है? कौन, आर्मी या नेवी? आर्मी है ना, नेवी वाले में गांठ सिखाई जाती है पढ़ा है थोड़ा सा ना, आर्ट के बारे में। फिगर ऑफ इट ना। तो वैसे वो बांधता है, तो उस जो बांधने की पद्धति वो क्या होती है? रूमी पद्धति होती है। ये पूछा जा सकता है। तो आपको फर्स्ट फेज में इतना है खड़ा करना है। अगर किसी के पास फर्स्ट फेज आएगा तो वो इसको ऐसे खड़ा करेगा, ठीक है। ओके सर। वो वार्ड भी शो करना है कैसे हुआ था, मतलब तो दिखाना वार है। सेकेंड फेज में, फर्स्ट फेज में उसका काम है कि वो उधर से अपना स्टैंड ले लेती है, ये इधर से आ जाती है मैदान में। बस दिखाना है कि फर्स्ट फेज में कि कौन से सोल्जर्स, कैवलरी फोर्सेस या कैनन्स या एलिफेंट्स कौन कहाँ पर है, कितने नंबर्स में है, ठीक है। लोधी कहाँ पर है, बाबर कहाँ पर है, बाबर के राइट साइड कौन है, बाबर के पीछे कौन है, ये सारे नाम आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? ओके सर। अब इसके बाद मैं तो सेकंड document फेज में बता आप देंगे। जो सेकंड फेज, हाँ बोलो। ये जैसे कि राइट साइड को क्या बोलते हैं, राइट विंग लेफ्ट विंग? आप बता रहा हूँ। अब ये ध्यान रखो, बाबर ने कितने पार्ट्स में अपने 8 को डिवाइड करके रखा है, 8 पार्ट्स में। उसका पहला पार्ट क्या है? एडवांस। उसके जस्ट पीछे कौन सा रिजर्व। है? रिजर्व। ये इधर उसका लेफ्ट हुआ, ये इसका राइट राइट हुआ। विंग। ये लेफ्ट सेंटर हुआ, लेफ्ट विंग हुआ, एलटीपी। एलटीपी मींस लेफ्ट तुगलमा का पार्टी। पार्टी। वैसे राइट सेंटर, राइट विंग, राइट तुगलमा पार्टी मींस आरटीपी। ये 8 पार्ट में हो गया, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर? अब इसके बाद हम मूवमेंट बता दे रहे हैं। सेकंड फेज में यही होता है कि ऑपरेशन होता है, मतलब युद्ध लड़ते हैं। फर्स्ट फेज में कौन कहाँ खड़ा है, कितने पास में जाएगी। क्लियर? अगर किसी को फर्स्ट फेज आएगा तो ऐसे बनाना है। सेकंड फेज में क्या है? ऑपरेशन होता है, सुबह का टाइम होता है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब उसका नमाज का टाइम होता है तो बाबर को पता चलता है कि लोधी की सेना दिल्ली से दौड़ते हुए आई। अपने गुप्त सैनिकों से पता करवाता है कि किधर जाता है, किधर कम है। तो ये तो जब जानते आते हैं ना दिल्ली से हरियाणा में, रुकते ही नहीं है, दौड़ते चले आते हैं। तो इसीलिए हाथियाँ तिरछी हो जाती है, कुछ पीछे रह जाती हैं, राइट साइड पीछे हो जाती हैं, लेफ्ट साइड आगे हो जाती है, और इधर ज़्यादा भी हो जाती हैं, इधर कम कम। भी हो जाती है। जब उसको पता चलता है कि ये तो दौड़ते आ गए, मैदान में आ गए, फिर रुकते ही नहीं हैं, आगे बढ़ते चले आते हैं। फिर तुरंत के जैसे नज़दीक आते हैं, वो पता पाता है कि ये सेना इधर ज़्यादा है और मेरी तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। क्या काम करता है? अब्दुल अजीज़ पीछे रहता है, जो नेतृत्व करता है, वो बोलता है रिजर्व फोर्स को कि आप यहाँ राइट वाला पार्ट जो है इसको पूरा मजबूत करें। वो प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास भेज देता है। फिर तुरंत ऑर्डर देता है। अब मुस्तफ़ा और अली कुली खां राइट साइड पे होता है, वो तोपची होता है, बहुत बड़ा रोल होता है पानीपत युद्ध जिताने में, गोला बारूद का, तुलकमा टैक्टिक्स का, अली कुली खां और मुस्तफ़ा का। तो अली कुली खां राइट साइड पे होता है, मुस्तफ़ा लेफ्ट पे होता है। तुरंत राइट को ऑर्डर देता है कि आप यहाँ से फायरिंग करिए। जैसे गोला बारूद फायर होती है तो तुरंत मुस्तफ़ा करता है कि हाथियाँ जो आगे जा रही थी अपने भीड़ में घुसना शुरू कर देती और इनके सैनिक गिरने लगते, कुछ गिरते हैं, कुछ इधर उधर भागते हैं ना। आप लोग मारे कुछ जाते गिरा हैं। दीजिएगा, कुछ भगा दीजिएगा इधर उधर ना, एक गोले में, ठीक है। ये सब आगे इधर उधर लेफ्ट साइड हो जाते हैं, होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब ये होने लगता है, जब हाथियाँ रिटर्न होने लगती है, मौका पा के तुरंत राइट साइड वाले पार्ट को आरटीपी को बोलता है कि आप जाइए पीछे से अटैक कीजिए, लोधी की सेना पे घेर कर मारिए, अटैक करिए। ये राइट आरटीपी निकल के यहाँ से आती है, यहाँ पीछे इसी दरमियान तुरंत एलटीपी को निकाल देता है। एलटीपी भी यहाँ आ गई, घेर ली, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा? जैसे ये पोर्शन दो लोग निकल के आके पीछे से घेर लेते हैं, तुरंत मौका पाकर इस पार्ट को बोलता है राइट विंग, अपने रिजर्व के साथ निकाल देता है कि आप इसके पार्स, हिंदी में बोला जाता है पार्स, मतलब साइड में, जो इसका साइड होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड, इनको निकाल देता है तुरंत। कुछ सेना यहाँ से चली आती हैं, कुछ यहाँ से, जो मतलब इधर से ये नहीं आती, ये वाली जो सेनाएं आती हैं, कुछ यहाँ से निकल के आके रिजर्व, ये रिजर्व के साथ यहाँ पे आ जाते हैं। जो रिजर्व आती है यहाँ पे दिखाया तो पूरी यहाँ पे जा रहा है, कुछ रिजर्व थोड़ी सी यहाँ पे रह जाती है, ठीक है, कुछ इधर उधर जो कमियाँ रहती है वहाँ पूरा हो जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक लेफ्ट पे रहती है, ठीक है, इसके राइट पे। ये अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि लोधी की सेनाएं गिर चुकी हैं। गिर रही है,
उसके लेफ्ट साइड से घिर गया, राइट साइड से घिर गया, पीछे से घिर गया। और यही घेरने की जो वो पद्धति है वो तुगलक टैक्टिक है। इसी फिर तुरंत अपने लेफ्ट सेंटर को निकाल के बोलता है कि आप उसके आगे वाले किनारे पे जाइए, और राइट सेंटर को भी ये निकाल के फिर ये लोग राइट विंग वाले इधर से आते हैं। हाँ, ये इनको निकाल दिया। अब बाबर के पास कौन सी सेना बचती है? फ्रंट इन एडवांस। ये अपने सुरक्षा के लिए रखता है, इसको कहीं नहीं मूवमेंट करने के लिए भेजता है और ना खुद कहीं जाता है। ये इतने में रह के घूम घूम के सबको ऑर्डर देता है, निरीक्षण करता है और बोलता रहता है कि आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ अटैक करिए। देखते देखते ये सारे एक भीड़ बना लेते हैं, कोई कहीं भाग नहीं पाता। कुछ लोग भागने, जैसे हाथी कुछ इधर जाते हैं तो खाई रहता है, गिर जाते हैं ना, तो कोई भाग नहीं पाते हैं। सारे लोग को घेर कर दोपहर तक 12 से 1 बजे के आसपास ये लोग मार दिए। वो टाइम क्या बताता है कि जब बाबरनामा में उसने लिखा कि भाला से सूर्य की किरण डायरेक्ट चमक रही थी मेरे सर के पास, उसकी किरणें, तो इसे समझ में आता है दोपहर का 12 या 1 बजा रहा होगा। इसका मतलब ये है कि सुबह नमाज के टाइम से दोपहर की नमाज के दरमियान लगभग 4 या 5-6 घंटे से ज़्यादा युद्ध नहीं चलता। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कितने टाइम तक ये वार हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 घंटे। ऐसे सुबह में तो करके 5-6 बजे के आसपास होता है, तो 12 बजे तो वही 8 तो कह तो रहा हूँ, 7-8 घंटे हो गए। अब उस समय गर्मी का टाइम रहा होगा, गर्मी टाइम अप्रैल था। अप्रैल था, तो गर्मी में नमाज का टाइम क्या रहा होगा? सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 4 या 5 बजे के बीच में होता है। और इधर दोपहर दोपहर में 2 बजे के करीब होता नहीं, है। 2 नहीं, एक 2 डेढ़ बहुत बजे ज़्यादा। तब पर ये माना जाता है कि 12-1 एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया कि इतने टाइम पे, तो ये अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि 5-6 घंटे के आसपास, 7 घंटा नहीं चलता है, 6 घंटे। ठीक है। हाँ, 5-6 घंटे इतने में ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये सारे पीछा करते रहते हैं, तब पर भी निरीक्षण करते हैं। तो बाबर को ये पता चलता है कि ताहिर तबेरी नाम का उसका एक सैनिक होता है, कोई खलीफा उसमें होता है, उसका भाई होता है। वो पाता है कि ये लोधी अपने हाथी के नीचे गिरा हुआ है, मरा पड़ा है। अब ये सारे घिर जाते हैं, तो किसी गोली या किसी का तीर कुछ लग गया होगा, तो वो मर जाता है। उसका सर काट के ले जाकर बाबर को दे देता है। ताहिर तबेरी, ठीक है। ये ऐसे करके ये ख़त्म हो गया। आप लोग इसको ऐसे दिखा दीजिएगा। सारे सैनिक मत गिराइएगा, कुछ गिराइएगा, तितर बितर कुछ करिएगा और इतने गोले में करिएगा सेकंड फेज में। अभी सही है सर। हाँ, अभी ठीक है। सेकंड से यही बनाना है। हाँ, डायरेक्ट यही करना है। हाँ, ऐसे ही करना है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा आपका। क्लियर? यस सर। इसको रख दो।